Students, just see. The next topic that we have to learn, why do we need political parties? If you remember the functioning of the political parties, we are able to understand the importance. And if there is no political parties, it means there is a problem. So see, what I have written, we need political parties for the various functions performed by them. If you remember functions, we are able to do. Also, democracy cannot exist without the political parties. बहुत बड़ी बात है, important. Cannot exist without political parties. देखिए, अगर political parties नहीं हो, अगर खत्म हो जाए political parties तो क्या होगा? Every candidate independent होंगे, election तो लड़ेंगे और अपनी वोटर्स को प्रॉमिस करेंगे कि हम ये करेंगे, लेकिन करने के लिए क्या करेंगे? गवर्नमेंट में स्थान चाहिए. गवर्नमेंट कैसे बनेगी? मेजोरिटी से. मेजोरिटी कैसे आएगी? गवर्नमेंट अगर बन भी गई तो क्या बनने के बाद दे विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर ओन वोटर्स. व्हाट अबाउट द कंट्री? देश के लिए कौन सोचेगा? देश के लिए क्या नियम होंगे? क्योंकि वेरियस पीपल हैविंग वेरियस इश्यूज, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ये आएंगे तो अलग अलग मांगों पर रखेंगे. अपनी जरूरतें के अनुसार अपने वोटर्स को संतुष्ट करने के लिए देश के लिए कौन सोचेगा? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा डेवलपमेंट. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स और ये डेवलपमेंटल गोल्स कई बार कंट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधी होते हैं. तो लड़ने लगेंगे. Who will take the country to the path of development? तो नेशनल डेवलपमेंट की पॉलिसी कौन तय करेगी? जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो उनकी एक आइडियोलॉजी होती है and accordingly they got the support from the people and these political parties took that particular path. Easy addressing होती है. Next, elected members will be accountable to their voters and no one will be responsible for the how country will run. तो ये प्रॉब्लम है. That is the major issues. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्यों चाहिए, नीडेड, प्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज. क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी आइडियोलॉजी होते हैं अपने अपने इश्यूज पे, तो वो एक साथ आपको दिखेंगे. दूसरा, वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, ये अलग अलग पार्टी के लोग जो अलग अलग सोच रखते हैं वो जब मिलकर के काम करेंगे या एक ही पार्टी के अंदर इतने सारे लोग एक ही आइडियोलॉजी के साथ खड़े होंगे तो सरकार बनाना आसान होगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी आसान होगी. तो टुगेदर टू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल, और ये मैकेनिज्म देती है. पॉलिटिकल पार्टीज है तो आप किस पॉलिसी को सही है, कौन सी पॉलिसी गलत है. अपोजिशन पार्टी करो तो सरकार के ऊपर चेक लगाने की बात. गवर्नमेंट रहेगी या जाएगी? जैसे आपको पता है कि लोकसभा में अविश्वास मत, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इफ द पार्टी दैट इज इन द गवर्नमेंट इफ फेल्स टू गेट द मेजोरिटी इन द लोकसभा दे हैव टू रिजाइन. तो ये कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज. तो पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. देखिए, सवाल अगर पूछा जाए 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इससे 3 नंबर का, सॉरी 3 मार्क्स में, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उनकी फंक्शंस हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये करती है, तो आप लिख देंगे कि इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज हु विल परफॉर्म दिस. और ये परफॉर्म नहीं होगी तो डेमोक्रेसी लाइव नहीं रह पाएगी. इसीलिए कहा गया है कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो पढ़ने वाले हैं ऑन द पार्टी सिस्टम. कितनी पार्टी चाहिए? 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टीपल पार्टी क्यों चाहिए समझ में नहीं आता. कितनी चाहिए, ये एक प्रश्न और ये वही रिफ्लेक्ट